Yeah, 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 yeah. Hey, तू आई लाइफ में सब कुछ ब्राइट, ओनली यू ऑन माय माइंड, डे एंड नाइट। तेरी स्माइल करे दिल को हाय, बाकी दुनिया लगती बाय बाय। तेरा नाम ही मेरा फेवरेट साउंड, तेरे बिना सब अपसाइड डाउन। फोन पे तेरा ही आ जाए, मूड मेरा इंस्टेंटली फ्लाई हो जाए। हर एक मोमेंट फील सो राइट, बेबी you're my morning No light। fake love, only true, every heartbeat beats for you. साथ है तेरा best surprise, I see forever in your eyes. You're my vibe, you're my fire, तू ही मेरा heart's desire। Hold my hand, don't say goodbye, together we'll touch the sky। Baby, slow, let's take our time. You're the reason that I rhyme. मेरी हंसी, मेरी shine, forever you'll be mine। Rain हो या sunny day, साथ तेरा perfect way. Coffee dates या long drive, बस तेरे संग feel alive. No drama, no excuse, बस तेरा प्यार I choose। Every story starts with you, every dream is coming true। दिल की frequency same है, अपनी love story game है। World कहे जो कहना है, मुझे बस तेरा रहना है। You're my vibe, you're my fire, तू ही मेरा heart's desire। Every moment, every line, Forever you'll be mine। Yeah। One heart, one soul, you and me, forever। हेलो मित्रों, आज हम 7वें अध्याय का तीसरा पार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि भगवान कहते हैं कि सृष्टि बनी है मेरी परा प्रकृति और अपरा प्रकृति से। अपरा प्रकृति में भगवान ने 8 की कैलकुलेशन हमने दिखाई कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, वो 8 प्रकृति का पार्ट है। अष्टधा प्रकृति, और वो सब जड़ है, उसमें अपने आप चेतन नहीं है। दूसरी ओर परा प्रकृति, इट मीन्स परम तत्व है, परमेश्वर है। और जब उनका ये 8 गुणों से 8 जो प्रकृति इनसे मिलन होता है, तब ईश्वर, हमें ईश्वर कहते हैं। और ईश्वर है ना, वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापी है। ब्रह्म सर्वव्यापी है, लेकिन वो अकर्ता है, अव्ययी है, वो कुछ करता नहीं। तो उसको सृष्टि बनाने के लिए, अधिष्ठान बनने के लिए, उसमें माया का प्रवेश जरूरी है। भगवान यहाँ कहते हैं वो माया है ना, आप सबका जन्म, मनुष्य का जन्म माया के बंधन में होता है, हमारे कर्म के अनुसार होता है। कर्म अज्ञान में से आता है और अज्ञान ही माया है। तो हम माया से बने हुए हैं, और भगवान कहते हैं मैं तो माया से पर हूँ, माया मेरे अंकुश में है, माया मेरी है। तो माया, भगवान कहते हैं कि वो ब्रह्म हम माया का समावेश करें तो हम उसे ईश्वर कहते हैं। और ये सृष्टि का जो अधिष्ठान है वो ईश्वर है। अधिष्ठान मीन्स रज्जु और सर्प का दृष्टांत आपको याद है ना, कि रज्जु है वो अधिष्ठान है, उनके ऊपर हमें कम प्रकाश में दिखता है सर्प,
और सर्प हमें डर आता है, भागने की इच्छा होती है, सब होते हैं, क्योंकि हमें सर्प वास्तविक लगता है। लेकिन सर्प खरेखर एक्चुअली वहाँ है ही नहीं, वहाँ है तो रज्जु ही है। लेकिन रज्जु की लंबाई सर्प की लंबाई है, रज्जु की जो जाड़ाई है, कितना फेट है रज्जु, कितना वाइड कितनी है उसकी, तो इसके तरह हमें सर्प दिखता है। रज्जु जो वळांक वाला है, थोड़ा ऐसा कर्व है, तो हमें सर्प में भी कर्व दिखता है। इट मीन्स दैट रज्जु में जो है वस्तु यदि सर्प में दिखती है, और सर्प में रज्जु में कोई तफावत नहीं है, मात्र रज्जु है वो सत्य है, अधिष्ठान है, उसके ऊपर जो हमने सर्प दिखता है वो हमें अपने मन की जो कल्पना है इससे रचा हुआ है, माया के कारण दिखता है। माया मीन्स अज्ञान के कारण, हमें जानता नहीं कि वो रज्जु है, सो हमें पूर्णतः प्रकाश के अभाव में सर्प दिखता है। ऐसे ही भगवान कहता है कि मुझे कोई देखता नहीं, लेकिन मैं ही सारा जगत के सब नाम रूप वस्तु मेरे में पिरोई हुई है। और बहुत अच्छा संस्कृत में श्लोक उसमें कहा है, भगवान के अपने बारे में क्या कहते हैं, मत परतरम नान्य किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगण एव। एक दोराમાં धागाમાં જેમ મણીઓ परोवीने हमें माला बनाते हैं, तब माला में मणि है वो एक से एक के पास एक इतना नज़दीक रखते हैं कि धागा दिखाई नहीं देता कहीं पर, वो सूत्र नहीं दिखाई देता, लेकिन मणि दिखता है। तो मणि को धारण करने वाला कौन है? सूत्र है। जो सूत्र नहीं है तो मणि तो वेर विखेर हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे सब सृष्टि की जो चीज वस्तु है, जड़ और चेतन, वो सब मेरे में पिरोई हुई, मैं धागा हूँ, ये सब दिखता है, वो नाम रूप जगत है। तो भगवान अपने बारे में सब कुछ यहाँ हमें बात करता है कि मेरा स्वरूप क्या है। तो जगत का कारण कौन है? कि ईश्वर है, और अधिष्ठान उनको हम कहते हैं, अधिष्ठाता कहते हैं। और उसके ऊपर जो नाम रूप जगत विलसी रहा है, हमें दिखता है, वो हम कहते हैं वो नाम रूप जगत, वो है अध्यारोप। अधिष्ठान पर अध्यारोप, ईश्वर पर अध्यारोप सृष्टि का, जैसे रज्जु पर अध्यारोप सर्प का। तो ऐसे ये समग्र यूनिवर्स जो है, चंद्र, तारा, समुद्र, पहाड़ों, ये सब गैलेक्सीज है, वो सब जो कि हम देखते हैं, वो सब वस्तु, डिजिटल वस्तु, सॉफ्टवेयर, इंजीनियरिंग वस्तु, मेडिकल वस्तु, कोई पण डिसिप्लिन की कोई पण चीज़ जो है, नाम रूप चीज़, वो सब हमें हमारी सृष्टि में आता है। और सृष्टि का है जैसे मणि जैसा पिरोई हुई है, वो सब नाम रूप जो वस्तु है ना, जड़ चेतन, वो हमने पिरो दी है धागे में। धागे दिखता नहीं, ईश्वर दिखता नहीं, ईश्वर को ऊपर पहचानते नहीं, वो मणि को ही देखते हैं। हम पृथ्वी को ही देखते हैं, पृथ्वी के चीज वस्तु देखते हैं, उसमें मोहित हो जाते हैं, और उसमें ही हम रचे पचे रहते हैं, और ईश्वर को नहीं जानते, नहीं पहचानते, नहीं इवन दिख सकते, क्योंकि विचार ही नहीं हमें कि इसके पीछे क्या है। तो ऐसे हम लोग जो है वो अज्ञान है, हम इसके पीछे अज्ञान कारण है। अज्ञान मीन्स माया। माया क्या है वो हम खरेखर एक दूसरे शॉर्ट टॉपिक में मैं आपको समझाऊंगी, पर अभी तो मैं कहूँगी कि माया मीन्स ऐसी वस्तु की जो हमारे अंदर ज्ञान के बीच में, हमारे और ज्ञान के बीच में एक पर्दा डाल देती है। तो हमें जो है सामने खरेखर वो दिखाई नहीं देता, पर्दा ही दिखाई देता है। ऐसे हमें सृष्टि दिखाई देती है, लेकिन सृष्टि के सामने जो ईश्वर है वो हमें दिखाई नहीं देता। सो हम ईश्वर के पास, ईश्वर को भजते भी नहीं। तो ऐसे जो है वो हमें यहाँ अगर देखते हैं, પછી भगवान क्या कहते हैं कि जो आपको दिखता है वो असत है। असत है मीन्स वो है ही नहीं। जैसे सूर्य रज्जु पर सर्प दिखता था, पर सर्प था वहाँ नहीं था, और सर्प उत्पन्न हुआ रज्जु पर, तो रज्जु में कोई चेंज भी नहीं हुआ। ब्रह्म तो ऐसे ही रहता है, लेकिन माया के कारण, अज्ञान के कारण,
और माया के 3 गुण हैं, आप जानते हैं, सत्व, रजस और तमस। और मनुष्य और प्राणी मात्र में ये 3 गुण के कॉम्बिनेशन होता है, और जड़ में भी ये गुण होता है। मनुष्य में कोई लोग सत्व प्रधान होते हैं, कोई लोग रजु प्रधान होता है, और कोई तमस प्रधान होती है। ये जो पत्थर है ना, पहाड़ है, वो जो जड़ है सब, उसमें ये है पण तमस गुण है उसमें। और ये जो वनस्पति है, वृक्ष है, उसमें भी तमस है, लेकिन उसमें थोड़ा कॉन्शियसनेस भी है। वृक्ष में थोड़े कॉन्शियसनेस है, प्लांट में कॉन्शियसनेस है। उनको नहीं, हमें मालूम न आए ऐसी कोई सूक्ष्म भावना और उर्मियों ये प्लांट्स में होती है। वो विज्ञान ने पुरवार किया है, और मैंने भी देखा है। मेरे टेरेस में जो छोटा सा एक बाग है, जहाँ मैंने गुलाब और डोलर और सब फूल और कभी वेजिटेबल्स भी हम उगाते थे। अभी थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकती ज़्यादा काम उसमें। तो ये हम करते थे, तो एक प्लांट में सब प्लांट में फूल आते थे, सारे वर्ष फूल आते थे। गुलाब, पिंक गुलाब मुझे बहुत पसंद है ना, तो उसका तो हम भरपूर महफिल जापती थी सारे वर्ष। तो वो जो फूल था, मैं एक प्लांट था, एक गमला था जिसमें मैंने डॉलर उगाया था। तो वो डॉलर में एक भी डॉलर नहीं आता, सब में आता था लेकिन उसमें नहीं आता। तो मैं जब वोटर डालने जाती थी ना, तो उस डॉलर को कहती थी कि भाई तू क्यों फूल नहीं देता भगवान को, मुझे फूल चाहिए तुमसे, तुम हमें थोड़ा फूल दो, क्यों ऐसा करते हो। ऐसे उससे बातचीत करती थी, और उसको मैं हाथ पसारती थी, उसको अपने आगोश में लेती थी, और उससे वो स्नेह जताती थी। तो क्या हुआ, एक चमत्कार हुआ कि 1-1.5 महीने में उसमें एक कली मैंने देखी, एक फूल आया, एंड देन अनेक फूल आए। तो प्लांट्स में तुम्हें फक्त पानी डाल दो, उसके साथ बात न करो, उसके तरफ देखो नहीं, उसके तरफ कोई आपका लगाव न हो, तो जो प्लांट्स है ना उसको अच्छा नहीं लगता। तो उसके साथ बात करनी चाहिए, और उसको जैसे कोई जीवित व्यक्ति को आप पानी पिलाते हो ऐसे पिलाओ। तो इसमें है लेकिन बहुत कम है। तो मनुष्य में सबसे ज़्यादा है, सब प्राणी में भी है लेकिन कम है। तो ऐसे सब 3 प्रकृति के कॉम्बिनेशन से ये मनुष्य जाति बनी है, और दूसरे सब में तमस ज़्यादा है। तो और प्राणी पशु तो प्रोग्राम्ड है, उनको जैसे प्रोग्राम डाल देते हैं हमें कंप्यूटर में, लैपटॉप में, ऐसे डाल दिया है उसमें, वो वैसे ही करते हैं। जी, हमें भगवान ने दिया है ना कि कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। कौन सा कर्म पसंद करना चाहिए, इसके लिए विवेक बुद्धि भी दी है। अलबत्त यूज़ करे कि न करे वो अलग वस्तु है, लेकिन न करे तो पाप तो लगता है, और फल तो सबका भुगतना पड़ता है। हमने देखा है कि कहीं भी जाओ, कर्म का फल है ना, वो आपके पीछे पीछे आके आपकी गर्दन पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं आपको। तो वो अलग बात है, लेकिन भगवान कहते हैं यहाँ पर, और बहुत अच्छे से अपना वर्णन करते हैं। क्या करते हैं वर्णन, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। वो 3-4 श्लोक है ना, रसो अहम अप्सु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्ययोः प्रणव सर्ववेदेषु शब्द खे पौरुषम। मैं क्या हूँ, तो कि मैं पानी में रस हूँ। पानी का जो गुण है ना, प्रधान गुण, ये रस है, और पानी में रस के स्वरूप में ईश्वर है। और क्या कहते हैं कि चंद्रमा और सूर्य में जो प्रकाश की आभा दिखते हैं आपको, वो मैं हूँ। सूर्य और प्रकाश जो होते हैं, लेकिन उसके प्रकाश मैं हूँ। और सब वेदों में मैं क्या हूँ, तो मैं ओमकार हूँ। ओमकार एक प्रथम शब्द है, और सारे विश्व सर्वशक्तिमान ईश्वर को और उसके पीछे रहला विश्व को वो प्रदर्शित करता है, सिंबल है। समझो, हम ओम लिख नहीं सकते,
हम बोल सकते हैं। जो कि अब लिखते हैं कभी कभी, वो अलग बात है, लेकिन ओम वो सिंबल है, उसके कोई आकार नहीं है। तो वो है वेद में मैं हूँ। और नृषु पौरुषम, पुरुष में पुरुषत्व हूँ। अब यहाँ पुरुष शब्द का अर्थ समझना है कि मनुष्य में, मनुष्य में मैं क्या हूँ, तो कि मनुष्य में मैं पौरुषत्व हूँ। पौरुषत्व એટલે मनुष्य में पुरुष मैं हूँ ऐसा अर्थ नहीं होता। यहाँ पुरुष और स्त्री और देह की बात तो होती ही नहीं, क्योंकि हमने देखा ना कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। तो पुरुष शब्द का क्या अर्थ होता है कि पुरुष जो है ना, उसमें अमुक क्वालिटीज़ होती है, बहादुरी होती है, मजबूताई ज़्यादा होती है, दृढ़ता होती है, शक्ति होती है, वो ज़्यादा बलवान होता है, ऐसा हम मानते हैं। वो पुरुष का लक्षण है। स्त्री का है तो कि वो सॉफ्ट है, मार्दव है, उसमें दया है, करुणा है, वो सब ज़्यादा है। और दूसरों के प्रति उनका जो व्यवहार है वो पुरुष के कंपैरिजन में अलग है। तो वो क्वालिटी के आधार पर है। ऐसा होता है कि कोई स्त्री में पौरुषत्व हो और पुरुष में ये स्त्रीत्व तत्व हो। पुरुष में ज़्यादा करुणा, दया, सॉफ्टनेस हो और स्त्री बहुत कड़क और दृढ़ और स्ट्रांग हो, ये वो हो सकता है। तो ऐसे कहते जहाँ जहाँ आप ये देखो, क्या देखो, ब्रेवनेस देखो, दृढ़ता देखो, तेजस्विता देखो, बुद्धि का तेज देखो, तब ये मैं हूँ। अब ये उसमें पुरुषत्व कहता है। वो स्त्री में भी हो सकता है, पुरुष में भी हो सकता है। फिर क्या कहते हैं, पुण्यो पृथ्वी में जो पृथ्वी का जो गुण है ना, वो गंध है। जब वर्षा आती है ना पहली, तब जो सुगंध निकलती है पृथ्वी में से, वो कितनी मधुर है, वो मैं हूँ। पृथ्व्याम गंधमय न तेजस्चामी विभावसो, और तेजस्वियों में, अग्नि में मैं तेज हूँ, अग्नि का तेज मैं हूँ। और सर्वभूतेषु, બધા જ प्राणी मात्र में मैं क्या हूँ, तो मैं जीवन हूँ, चेतन हूँ। अदरवाइज ये सब जड़ है, जड़ है ना। हमने देखा है कि वो पंच महाभूत है, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब तो जड़ है। जब परा प्रकृति चेतन तत्व उसमें प्रवेश करता है, तब हम जीवंत लगते हैं, हमें जीवन मिलता है। तो सर्वभूतेषु जीवन, और तपस्वियों में तप हूँ, तपस्वियों में હું તપ છું। અને બધા જ ભૂતોમાં એટલે પ્રાણીઓમાં સનાતન બીજ એ હું છું। બુદ્ધિમાનોની બુદ્ધિ હું છું, તેજસ્વીઓનું તેજ હું છું। बुद्धिमानों की बुद्धि में हूँ, तेजस्वियों का तेज में हूँ, बलवानों का बल में हूँ। और काम राग विवर्जितम धर्म विरुद्ध भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। ये बहुत बड़ी बात की भगवान ने। मैं काम भी मैं हूँ, काम परंपरागत अर्थ में वो भी मैं हूँ, पर कैसा काम, जो धर्म के अविरुद्ध हो, એટલે कि धर्म के अनुसार हो। धर्म को पालन करके आपको जो करना है वो कर सकते हैं, लेकिन धर्म के बाहर जाकर, मूल्यों के बाहर जाकर आप जो करते हैं वो पाप है, वो बराबर नहीं है। तो ऐसा जो मैं हूँ वो पहचानते नहीं सब लोग, क्योंकि माया का आवरण बीच में आ जाता है और ज्ञान को देख नहीं सकते। तो परंतु जो सात्विक प्रकृति के मनुष्य है, सत्वगुण प्रधान जिसमें है, वो रजोगुण तथा तमोगुण से जो होने वाले भाव है ना, वो ये मुझ में ही है, ऐसा वो जानते हैं। और वो मेरे को पहचानता है, लेकिन सब लोग को मेरी पहचान नहीं है, वो कहते हैं भगवान इस श्लोक में। तो भगवान क्या कहते हैं इसमें कि जो रज्जु में हम सर्प दिखते हैं, वो सर्प का एक एक भाग रज्जु ही है। ऐसे हम ईश्वर अधिष्ठान है, तो हम जो कोई है इसके ऊपर अध्यारोप तरफ, वो ईश्वर ही है। मैं भी ईश्वर हूँ, पहाड़ भी ईश्वर है, नदी भी ईश्वर है, कोई पत्थर है तो वो भी ईश्वर है। ऐसी कोई भी चीज़ हिंदू में वो स्टाइल में नहीं मानते हम लोग
कि कोई वस्तु ईश्वर नहीं है। लोग कहते हैं ना कि कोई कोई की थियरी ऐसी है कि ईश्वर बहुत है, जुदा जुदा प्रकार के अनेक ईश्वर है। कोई कहते हैं अनेकेश्वरवादी कहते हैं उसको, कोई कहते हैं एकेश्वरवादी, एक ही ईश्वर है, नाम अलग अलग है। बट हम क्या कहते हैं कि देयर इज ओनली ईश्वर, एक ईश्वर ही है, दूसरे कुछ है ही नहीं, दूसरा नहीं है। जो कोई भी तुम देखो, आँख से देखो, कान से सुनो, वो सब ईश्वर के सिवा कुछ नहीं है। वो हमारी थियरी है। और कैसे कुछ नहीं है? जैसे सर्प और रज्जू जैसा है वैसा ही सर्प है, तो सर्प का हर एक भाग रज्जू है, ऐसे दुनिया का हर एक भाग ईश्वर ही है। तो ये हुआ 7वें अध्याय का सृष्टि की रचना का रहस्य, जो भगवान स्पष्ट करते हैं हमारे सामने। लंबा है, ज़रा हो गया, लेकिन आप पूरा सुनना, और पूरा सुनने से ही ये आपका इंटरेस्ट जगा रहेगा। और बीच में से छोड़ के जाओगे ना, तो फिर अगले में भी आपकी कंटिन्यूटी नहीं रहेगी। तो ये गीता का आप लाइक करना, ये शेयर करना, और पहली बार आए हो ना तो सब्सक्राइब भी करा। और ऐसा होता है कभी आते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसे लोग हैं, वो भी करें। बाय, मिलते हैं फिर कभी।